प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पहली हेडिंग समझ में आ गई होगी। अब अगली हेडिंग देखते हैं, चुंबक के गुण। चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? नंबर 1, यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम चुंबक को रख दें और उसके पास लोहे के कुछ छोटे छोटे कणों को वहाँ पर रख दें, तो वह चुंबक उन लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह चुंबक का पहला गुण है। नंबर 2, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम चुंबक को या किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, जिसके एक सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग ऑर्स्टेड का स्नो का नियम। ऑर्स्टेड महोदय ने जब प्रयोग किया तब इस नियम को पाया कि यदि धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, कहने का मतलब कि धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हो और चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। नेक्स्ट हेडिंग है वायो-सैवर्ट का नियम। इसमें फ्रांस के वैज्ञानिक वायो तथा सैवर्ट ने 1820 ईस्वी में इसका अध्ययन किया। यह नियम इस प्रकार है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है।
जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि यदि तार की अल्पतम लंबाई या अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई, तार एवं बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r तथा इस दूरी की धारा की दिशा में थीटा कोण बनाता हो और यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V हो तो क्योंकि हम अल्पतम लंबाई ले रहे हैं तो इसीलिए हम अल्पांश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। वायो एवं सेवर्ट के नियमानुसार नंबर 1 पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए डेल्टा V समानुपाती डेल्टा L। समीकरण नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो डेल्टा V समानुपाती स्मॉल I। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V चालक तथा बिंदु को चालक से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, तो डेल्टा V समानुपाती साइन थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर तो डेल्टा V समानुपाती I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के बाद एक नियतांक लेते हैं, तो डेल्टा V बराबर K इंटू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन r²। डेल्टा V बराबर नियतांक की जगह नियतांक का जो मान है वह है μ0/4π। तो इसलिए डेल्टा V बराबर μ0/4π इंटू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0 निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है। इसका मान 4π × 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है।
इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड पावर -2 इंटू एम्पियर पावर -2 होता है। मान रखने पर डेल्टा V बराबर 10⁻⁻7 इंटू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसकी विमा mL⁻² इंटू A⁻² होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि μ0/4π का मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पहले अध्याय में हमने 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जब हम भाग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है μ0/4π गुणा 4πε0/1। क्योंकि इसका मान पलट जाता है इज इक्वल टू 10⁻⁻7 9×10⁹ जब इसको हल करते हैं तो 4π से 4π कैंसिल हो जाता है और प्राप्त होता है μ0 इंटू ε0। जब RHS में हल करते हैं तो प्राप्त होता है 1/9×10⁻16। चूँकि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, इसलिए इसका मान रख देते हैं। तो μ0 इंटू ε0 बराबर 1/3×10⁸ का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और जो मात्रक बन के आता है वो आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम μ0 इंटू ε0 इज इक्वल टू 1/c², जहाँ c प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल का जो मान होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए हम उसके मान के जगह पर c रख देते हैं। जब c का मान निकालते हैं तब हमको c बराबर 1/√* के अंदर μ0 इंटू ε0 प्राप्त होता है। यही हमारा निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता
के संबंध को दर्शाता है। इसकी विमा स्मॉल c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ml t पावर -2 इंटू a पावर -2। हम म्यू जीरो की विमा पहले ज्ञात कर चुके हैं और विद्युतशीलता की विमा m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 इंटू a स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं तो प्राप्त होता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर l पावर -2 इंटू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होता है c इज इक्वल टू l इंटू टी पावर -1। अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। नंबर 1 दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा B की दिशा को व्यक्त करेगी, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अब हम अगली हेडिंगों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।